हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। ओके, मेरे को आज आपसे एक और बात करनी थी और आज का टॉपिक जो है ना बहुत सीरियस है। तो इसका टॉपिक बेसिकली आज का ये है कि जो ऑर्डर्स ब्रीच हो रहे हैं आजकल, सेलर्स वगैरह रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, मीशो या जो भी वो जिस पे प्लेटफॉर्म पे वो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइस, मैंने देखा कि मेरे पास अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया था, तो उसको मैंने पैक किया था। ओके, पैक करके मैंने मतलब जैसे मैनिफेस्ट कर दिया, मतलब जिस दिन आया उसके अगले दिन ही मैंने पैक करके मैनिफेस्ट कर दिया गाइस, ठीक है। तो मैंने 2-3 बार वो कंपनी वाले जो होते हैं, मतलब जो डिलीवरी वाले लेने आते हैं ऑर्डर, उनको मैंने फ़ोन भी किया, बट ओके नो रिस्पॉन्स, बिकॉज उनका पता नहीं किसी एक का टेम्प्रेरी आउट ऑफ मतलब कुछ जा रहा था, नेटवर्क सर्विस से बाहर जा रहा था। एक ने तो अपना करंटली बिज़ी 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 रखा हुआ है। तो गाइस देखो, मेरे को नहीं पता कि भाई इनकी क्या सिचुएशन है, कि इनको काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे को अगर कोई ऑर्डर आता है तो हम उसको खाली पैक करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आगे जो काम है वो सिस्टम का काम है, या तो वो कंपनी जाने या वो मीशो वाले जाने या कोई भी जो XYZ जो उनसे भी कंपनी के साथ या जो से भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो। सेलर का काम इतना होता है कि अगर उसको ऑर्डर आए तो उसको एक्सेप्ट करके पैक करके मैनिफेस्ट करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। ऑर्डर लाना या वो सब करना वो आगे उनका काम है, कस्टमर तक पहुंचाना या पिकअप करना वो सब काम आगे मतलब जो भी कंपनी XYZ है उनका है, ठीक है। ओके, पिछले कितने बार ऐसे हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं कि हम ऑर्डर पैक करके रख देते हैं और लोग मतलब आते ही नहीं हैं पिकअप करने के लिए, और लिटरली उसका जो बेसिक वो होता है एक तो हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसकी उसकी वजह से हमारी रेटिंग्स ख़राब हो जाती हैं कई बार, क्योंकि ऑर्डर लेट पहुंचता है। कई बार ऑर्डर ब्रीच हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अगर एक बार ब्रीच हो गया तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर मतलब कस्टमर कई बार लेते ही नहीं है, क्योंकि यार देखो हर बंदे की एक्सपेक्टेशन डेट होती है। अब हम भी कोई ऑर्डर अगर मतलब मंगवाते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ यार इस डेट तक लगभग लगभग आएगा, तो ठीक है, पता होता है कस्टमर को। 2-3 दिन तो जैसे जाने में भी लग जाते, तो हर चीज़ चल ठीक है यार, हर कोई कर लेता है उस हिसाब से एडजस्ट, ठीक है यार। मेरे को ये नहीं समझ आता, कई बार ऑर्डर्स जो होते हैं वो COD होते हैं, चलो COD में इतनी वो नहीं है। अब ये जो ऑर्डर आया था रिसेंटली, ये प्रीपेड था गाइस, और प्रीपेड ऑर्डर में हमें बहुत ज़्यादा क्योंकि नहीं अच्छा लगता हमें भी, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी पहले ही पैसे पे करे होते, वो तो ऑब्वियसली चल अब क्योंकि जब ब्रीच हो गया वो तो फिर कंपनी उनको दे ही देगी, बट इसका प्रॉब्लम तो हमें फेस करना पड़ता है। एक तो हमारी रेटिंग्स पर फ़र्क पड़ता है, दूसरा वैसे भी कि कई बार ऐसे भी होते हैं कि ऑर्डर्स जो होते हैं वो फिर हमारे में से काटे जाते हैं पैसे, कुछ ऐसा भी होता है सिस्टम। तो गाइस मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि नहीं लेने आना चाहता। अगर आपको भाई काम करने में नहीं इंटरेस्ट तो प्लीज़ यार मत करो, बट एटलीस्ट किसी का टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि दूसरे बंदे को टाइम है, उसके पास काम है, तुम्हारी तरह वो वेला नहीं बैठा। क्योंकि हमारे पास बहुत बार ऐसा हो चुका है, और भी भाई बहुत सेलर्स होते हैं, कई बार सबको फेस करनी पड़ती हैं ये सब चीज़ें, मुझे पता है। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, एक ऑर्डर आया था हमारे पास ऐसे ही, वो भी प्रीपेड था। क्योंकि जब प्रीपेड ऑर्डर आता है ना तो गाइस तब ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। अब जिसने पहले से ही पे कर रखा है उसको भाई वेट होगा कि हाँ मैंने अपनी पेमेंट पहले कर दी है, और फिर उस चीज़ में अगर कोई ऑर्डर लेने ना आए, सो गाइस वो बहुत बुरा लगता है। अभी पीछे थोड़े टाइम पहले ऐसे ही सेम केस हुआ, कोई और कंपनी थी, उन्होंने मतलब जैसे ऑर्डर हमारा आया तो हमने मतलब मैनिफेस्ट करके रखे, 2-3 बार ऐसे कॉन्टीन्यूसली हुआ जा रहा था। कर रहे हैं मैनिफेस्ट करके रख रहे, कोई ऑर्डर लेने ही नहीं आ रहा, 2-3 ऑर्डर्स हमारे पास ऐसे इकट्ठे हो गए, ब्रीच्ड भी हो गए वो वेट करते करते। हमने फ़ोन लगाया, हमने इवन की मतलब उनके साथ चैट की, मतलब चैट सपोर्ट वगैरह जो भी होता है। तो मतलब कोई मतलब वो कहते कि यार आप वेट करो, आ जाएगा कोई बात नहीं ऑर्डर। हमने कितना वेट किया, 2-3 ऑर्डर्स आए, हमने फिर हमें समझ ही नहीं आता था कि हम एक्सेप्ट करें ना करें, फिर यही सेम कंपनी निकल आई तो फिर कैसे होगा। क्योंकि एक चीज़ और होती है इसमें सिस्टम में, अगर जैसे आप एक्सेप्ट करते नहीं हो ना जब तक ऑर्डर, तो आपको पता नहीं चलेगा। आपने एक बार ऑर्डर एक्सेप्ट किया, फिर आपको लेबल डाउनलोड करना पड़ता है, देन यू नो गेट टू नो कि भाई अच्छा कोरियर पार्टनर कौन सा है, ठीक है। तो एक ही कोरियर पार्टनर मतलब लिटरली मैं गाइस बताऊं कि एक डिलीवरी है जो खाली अच्छा है चल रहा है, बाकी लिटरली सारे बेकार हैं।
आई एम जस्ट ऑनेस्टली सेइंग दिस। और मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता किसने क्या कहना है, बट लेकिन लिटरली बहुत गंदी सर्विस है, स्पेशली इन पंजाब। क्योंकि हमारे इतने ऑर्डर्स आए उस टाइम पे, और मतलब उस टाइम पे हमारे इतने मतलब वो हुए हैं ना, मतलब एक तो क्योंकि हमारी यार हर चीज़ वेस्ट होती है, पेपर्स वेस्ट होते हैं, प्रिंटर घर पे ही है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर पेपर तो वेस्ट हो रहे हैं, इंक वेस्ट होती है, पैकिंग वेस्ट होती है, हर एक चीज़ जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सब वेस्ट जाता है हमारा गाइस। और मतलब ये लोग नहीं समझते, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर्स उनको कुछ नहीं है भाई, उनको खाली पिकअप करना है, वो करना है बस, और कुछ नहीं है उनको। मैं को नहीं बताऊँगी क्या अपने स्ट्रगल्स होंगे, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, बट लिटरली वो सब चीज़ें मतलब हमें ना फेस करनी पड़ती हैं, और कुछ नहीं होता। और गाइस लिटरली कि मतलब लोग समझते ही नहीं है। और वो ये ऐसे हुआ था कि हमने जाके फिर इवन इतना थक हार के 3-4 दिन कॉन्टीन्यूसली वेट करके हम फिर उनके ऑफिस गए, और हमें पता चला कि उनके मतलब आगे उन्होंने अपने मतलब जैसे लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने उन्हें कहा भाई ये इसमें हमारी गलती नहीं है ना, अगर आपके जो छोड़ के चले गए आप और लोगों को हायर करो, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अगर कोई आ नहीं रहा तो कोई आएगा ही नहीं ऑर्डर लेने। मैंने कहा इसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब लिटरली लोग इतना कहीं पर परेशान करते हैं। अभी भी यही रिसेंटली हुआ है, ये जो ऑर्डर आया है नया नया, अभी इसकी मैंने इवन वीडियो भी बनाई थी एक। ये ऑर्डर आया और इसका ये हुआ कि मैंने फ़ोन किया उसको बंदे को, तो वो उठाया ही नहीं उन्होंने अपना, मतलब पता नहीं क्या बिज़ी कर रखा है। अरे यार जब ऑर्डर आया है तो आपके पिकअप में आया तो या तो मत फिर आप बता दो कि आपको नहीं इंटरेस्ट, तो मत काम करो यार, दूसरे का टाइम मत वेस्ट करो। लिटरली मतलब मेरे को समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। बट आई होप कि मतलब थोड़ा कुछ लोगों को अगर ये वीडियो देख के कुछ समझ आए, जहाँ जो वीडियो मतलब इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, जो सेलर्स हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, होप सो। तो वीडियो आपने अगर देखी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी मेरी। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।